इसमें देखें, पहला सवाल है, समान आधार वाले दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों में अनुपात है, तो हम जानते हैं लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र होता है, आयतन का सूत्र 1/3 आधार का क्षेत्रफल πr² और गुणे h। आर क्षेत्रफल आधार समान है, अतः r समान होगा, डिफरेंस केवल h में होगा। तो पहले का हम मान लेते हैं, पहले का की ऊंचाई h1 और दूसरे की ऊंचाई h2। तो यहाँ देखें, 1/3 πr² h1 अनुपाते 1/3 πr² h2 इक्वल टू 8:27 यानी 8/27। अब आप देखें, 1/3 πr² 1/3 πr² कट गया, तो बचा h1 अनुपाते h2 बराबर 8:27। तो यह अनुपात होगा 8:27 का। इसका उत्तर 8:27 सही है। अगला सवाल, एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक ही आधार पर बने हैं, जिनकी ऊंचाइयां एक समान हैं, इनके आयतनों का अनुपात है। तो एक बेलन, सबसे पहले एक बेलन बनाया जाए। एक बेलन, एक अर्धगोला और एक शंकु, इनकी ऊंचाइयां समान हैं। ध्यान दीजिए कि ऊंचाइयां तभी समान हो जाएंगी क्योंकि एक गोले से, देखें, अगर गोले की बात करें तो अगर ये r है तो यह भी r होगा, तो ऊंचाई सबकी r होगी। जो गोले की त्रिज्या होगी वही सबकी ऊंचाई होगी। तो आयतनों का अनुपात इस संदर्भ में देखते हैं। वैसे सूत्र से देखें, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जिसका हो गया आधार क्या है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², ऊंचाई हो गई r या h मान लीजिए h। इसका देखें, ये अर्धगोला है तो 1/2 4/3 πr³ या r² h भी डाल सकते हैं, r बराबर h, यहाँ h बराबर r के होगा। और इसका देखें, आधार का क्षेत्रफल 1/3 πr² और गुणे ऊंचाई h। यहाँ πr² ये सब में कॉमन है तो भाग देते हैं 1, यहाँ हो गया 4/6 1/3 1 अनुपाते 2/3 अनुपाते 1/3, 2 से 2 में भाग करने पर 3 से सबका गुणा कर दीजिए तो ये 3 के 3 हो जाएगा, यह 2 हुआ, कट गया नीचे से, और यह हुआ 1। 3:2:1। इसको आप हमारे YouTube चैनल की वीडियो पर देखें, तो इसमें हमने एक प्रयोग किया है कि अगर इस शंकु से कुछ भरें, एक ही आधार का आधार हो और सबकी ऊंचाई समान हो, तो ऐसे शंकु से अगर हम बेलन में डालते हैं, कोई गेहूं हो, आटा हो अथवा तरल हो, तो इसमें डालें तो ये 3 बार में भरता है। और अगर अर्धगोले में डालते हैं तो इसको 2 बार भरने में लगता है और इसमें 1 बार। तो इसका 3:2:1 यानी पहला उत्तर सही है, ये वाला। अगला सवाल, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। हम जानते हैं घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा घाते 3, भुजा अगर ये a है तो a क्यूब हो गया। यहाँ कितना है, घन का आयतन 125 किसका घन है,
5 का बराबर 5 का घन, तो ए बराबर 5 सेंटीमीटर। भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ 6a², 6 गुणे 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25, छक्का 150, 150 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर तीसरा सही है, तीसरा वाला उत्तर सही है। अगला सवाल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ हम जानते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग। अगर भुजा ए है तो 6a², और यह कितना दिया है 150 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 150। तो a² बराबर 150/6 बराबर 6 दूनी 12, 3 6 बचे 30, 25। यह 5 का वर्ग है, यह बताता है a बराबर 5। आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भुजा घाते 3। अगर भुजा a है तो a³ बराबर भुजा इसकी 5 है, 5³ बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 125 घन सेंटीमीटर। इसका उत्तर तीसरा वाला सही है, 125 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक घनाकार टंकी की प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, टंकी की धारिता होगी। हम जानते हैं कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ाई यदि किसी टंकी की होती है तो उसका आयतन 1000 लीटर के बराबर है। यह 1000 लीटर, तीसरा उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में त्रिविमीय आकृति है, वर्ग की, आयत की, त्रिभुज की, घनाभ की। यह घनाभ वर्ग की घनाभ त्रिविमीय आकृति है, और त्रिविमीय आकृति हैं घन। ऐसे जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं वे त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड, गोला आदि। अगला सवाल, यदि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठों के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में हैं तथा घनाभ का आयतन 150 घन सेंटीमीटर है, तब इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई है। ध्यान दें, इसमें दिया क्या है? दिया है घनाभ के तीनों पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल। अगर घन बनाएं या घनाभ बनाएं, जैसे ये सामने की फेस हो गई और कह रहे हैं कि ये फेस हो गया और ये जो सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है, ये तीनों संलग्न फेस हैं। तो इसमें अगर हम इसकी बात करें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरह से तीनों तला रहे हैं, तो पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। मान लिया पार्श्व पृष्ठ लंबाई को L से, लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H से दिखाया जाए। LB अनुपाते BH अनुपाते HL बराबर होगा, इनका क्रमशः अनुपात 7:10:14। अगर अनुपात अपना चाहे, मान लिया LB जो बराबर 7x, BH 10x और HL बराबर 14x। यदि तीनों का आपस में गुणा कर दें, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों का आपस में गुणा करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? LB इंटू BH इंटू HL
बराबर 7x इंटू 10x इंटू 14x। इनको हम रीअरेंज करें, यहाँ देखें यल यल बी बी एच एच, यानी अर्थात ये हो जाएगा यल बी एच का वर्ग बराबर 7 गुणे 10 गुणे 14 गुणे x। यल बी एच है क्या? यह है आयतन। देखें आयतन कितना दिया है, 350 घन सेंटीमीटर। तो आप लिख दीजिए 350 का वर्ग बराबर 7 गुणे 10 गुणे 14 गुणे एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब बराबर ये 350 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 350 गुणे 350। ये जितना है इसको हर में नीचे लाएंगे, 7 गुणे 10 गुणे 14। काटिए, अब इसको काटिए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 2 25 में, और बराबर कितना हो गया एक्स क्यूब, यानी 25 पच्चे 125 बराबर एक्स क्यूब। तो एक्स ये किसका वर्ग घन है, 5 का, 5 घन बराबर एक्स क्यूब। तो एक्स बराबर 5। एल बी 7x माने 7 गुणे 5 बराबर 35। एल बी लंबाई गुणे चौड़ाई 35 हो गया। बी एच चौड़ाई गुणे ऊंचाई 10x है, 10 गुणे 5 बराबर 50 हो गया। और एच एल बराबर 14 गुणे 5 बराबर 70। ये दो भुजाओं गुणनफल यहाँ 35 है, यहाँ 50 है, यहाँ 70 है, यानी तीसरी भुजा जो बड़ी वाली आएगी ये 35 से भाग देने पर। और हम जानते हैं एल बी एच बराबर 350, तो इसमें एल बी से भाग देते हैं, बटा एल बी बराबर 350 बटा 35 बराबर 10। सबसे बड़ी भुजा 10 आ गई। अब देखिए ये 350 में अगर हम 50 भाग दें 7, और फिर 350 में एच एल का भाग दें आयतन में, 350 भागे एच एल माने 70, तो भुजा होगी 10, 7 और 5, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, 10 सेंटीमीटर की, माने ये इसका उत्तर। यदि एक पहिए की त्रिज्या 1/4 मीटर है तो उसे 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। जहां मान लें पाई बराबर 22/7। यहाँ दिया है पहिए की त्रिज्या r बराबर 1/4 मीटर, कितनी दूरी तय करनी है, 11 किलोमीटर। दूरी जो तय करनी है, दूरी बराबर 11 किलोमीटर बराबर 11,000 मीटर। अब प्रश्न उठता है कि पहिया कितना चक्कर लगाएगा 11,000 मीटर जाने में। तो हम पहले जाने कि एक चक्कर जाने में पहिया कितना दूरी तय करता है। एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी, पहिया वृत्ताकार है, और जब इस वृत्त को काट करके खोलेंगे तो यह एक सीधी रेखा होगी, और यह जो परिधि है इसकी, परिधि के बराबर दूरी तय करेगी, यानी 2πr दूरी तय करेगी। परिधि कितना आ रहा है, इसको परिधि निकाल लें। परिधि बराबर 2πr बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे r 1/4 बराबर 11/7 मीटर। परिधि हो गई 11/7 मीटर। चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या क्या होगी,
कुल दूरी जो उसे चलना है और बटा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर कुल दूरी है 11 किलोमीटर और एक चक्कर में 11/7 मीटर। किलोमीटर मीटर बना लें तो 11,000 मीटर बटा 11/7 मीटर बराबर, यह 7 ऊपर चला जाएगा, 11,000 बटा 11 गुणे 7, 1,000 बराबर 7,000, यानी इसका उत्तर दूसरा सही है, 7,000। अगला प्रश्न, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात। हम जानते हैं घन का आयतन बराबर भुजा घातीय 3। अगर पहले घन की भुजा a है तो पहले के लिए आयतन, पहले घन के आयतन बराबर a3, दूसरे अनुपाते दूसरे घन का आयतन, इसकी भुजा b मान लें बटा b3, और ये अनुपात कितना दिया है 27:64, 27/64, 27 3 का घन है तो ये हो गया 3 घाते 3 और ये 4 का घन है, 4 चौक 16 चौका 64, तो a अनुपाते b बराबर 3:4। पृष्ठों का क्षेत्रफल a² अनुपाते b² बराबर 3 का वर्ग बटा 4 का वर्ग बराबर 3 का 9, 4 चौक 16, 9:16। इसका उत्तर 9:16 सही है, तीसरा वाला। यहाँ ध्यान देना है पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ इसका ए का होगा a² और दूसरे का होगा b²। 6 पृष्ठ होते हैं, अगर 6 मानकर कराएं, संपूर्ण पृष्ठ का भी अनुपात यही आएगा, 6a² अनुपाते 6b², 6 कैंसिल हो जाएगा, पूरा अनुपात a² b² बराबर 9:16। अतः पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा जाए या संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, दोनों का उत्तर एक ही होगा और यह 9:16 के बराबर होगा। अगला सवाल, यदि किसी घन का आयतन 13.824 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसकी भुजा है। तो हम जानते हैं घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3। अगर भुजा ए हो तो इसको लिख सकते हैं a³ दिया है कितने के बराबर 13.824, इसको हम लिख सकते हैं 1000 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर गुणा करने पर हो जाएगा 13,824 और बटा 1000। अब हमें घनमूल निकालना है तो एक इसकी भुजा निकालनी है तो भुजा बराबर a, इसका घनमूल 13,824 और 1000 का घनमूल 10। आए 13,824 का घनमूल निकालें, 13,824, ये अंतिम 4 है अतः 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 25 10, 2 छक 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 छक 12, 2 1 2, 2 25 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 3 9 27, 3 त्रिका 9 3। अब हम इसमें से 3 में से एक एक लेंगे, 3 यहाँ से 1 2, 3 यहाँ से 1 2, 3 यहाँ से 1 2 निकाल लिया, 3 यहाँ से 1 3, तो हो गया
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बटा 10। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 बटा 10 बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इसका उत्तर दिया गया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा वर्ग की भुजा में अनुपात। मान लिया वृत्त की त्रिज्या r है तथा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। उसी प्रकार वर्ग की भुजा a है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, भुजा का वर्ग। हमें वृत्त की त्रिज्या तथा वर्ग की भुजा में अनुपात निकालना है, तो आप देखें पाई r स्क्वायर चूँकि दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो r स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर 1/पाई। वर्गमूल लेने पर r बटा a बराबर 1/√पाई। अतः त्रिज्या और भुजा का अनुपात r अनुपाते a बराबर 1/√पाई, अर्थात इसका उत्तर चौथा सही है। अगला सवाल, एक पतले तार को मोड़कर वर्गाकार आकृति बनाई गई है जिसकी भुजा 27.5 सेंटीमीटर है। पुनः इस तार को सीधा करने के बाद वृत्ताकार आकृति बनाई गई। इस प्रकार बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप देखें एक वर्गाकार आकृति है जिसकी भुजा बराबर है, उसकी एक भुजा 27.5 सेंटीमीटर है। तो परिमाप, ये वर्ग का परिमाप जो होगा, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा बराबर 4 गुणे 27.5 बराबर 4 × 20, 4 × 7 28, 2 30, 4 दूनी 8 11 110 सेंटीमीटर। इसकी परिमाप हो गई 110 सेंटीमीटर। फिर ये कहते हैं इस तार को पुनः सीधा कर दिया गया, इसको खोल दिया गया, तो चारों भुजा एक साथ जुड़ गई और इसकी परिमाप हो गया 110 सेंटीमीटर। तो 110 सेंटीमीटर क्या बनाया गया? वृत्ताकार आकृति। 110 सेंटीमीटर से ये वृत्ताकार आकृति तैयार कर दी गई। अब इसकी पूरी परिधि हो गई 2πr बराबर 110 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। 2πr बराबर 110 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर r बराबर 110 बटा 2π, पाई का मान रख दीजिए 110 बटा 2 गुणे 22 बटा 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 110 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 7 पचे 35 बटा 2 बराबर 17.5 सेंटीमीटर। इसका उत्तर चौथा वाला सही है। अगला सवाल, पार्श्वचित्र में बिंदु O अर्धवृत्त ABC, ये जो अर्धवृत्त है ABC का केंद्र O है। OA बराबर 7 सेंटीमीटर, माने यह त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए देखें, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से यह जो त्रिभुज बना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r स्क्वायर बराबर 1/2 पाई का मान 22/7, r 7 है तो 7 गुणे 7, ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि हम जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है,
तो यह समकोण त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ देखें, अगर आधार ले लें हम AB जो 14 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे 14 गुणे 7 बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ऋण 49 सेमी वर्ग बराबर 28 सेंटीमीटर। इसका उत्तर तीसरा सही है। अगला प्रश्न आते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर। तो r बराबर 44/2π बराबर पाई का मान रख दीजिए 22/7, 44 गुणे 2 गुणे 22/7 जो 7 ऊपर चला जाएगा। तो 22 दूनी 44, 2 1 के 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल बराबर πr², पाई का मान 22/7, r² चूँकि 7 है, 7 का वर्ग बराबर 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 12 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के काटे जा सकने वाले पूर्ण वृत्तों की संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए कि 18 सेंटीमीटर लंबा 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है। ये 18 है और ये 12 है। अब यह सवाल हमें इसके व्यास से निकालना चाहिए। क्योंकि 3 सेंटीमीटर काटे जा सकने वाले पूर्ण वृत्त, तो वृत्त देखें, इसका व्यास क्या होगा वृत्त का 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के लिए हमें जो व्यास चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर में इधर देखिए 12 है, 6 दूनी 12 है, 2 ऐसे बैठेगा, 2 इसमें से कट जाएंगे। और इधर देखिए 18 है, तो इसमें 3 आएंगे, 3 वृत्त ही आ पाएंगे। तो इस तरह से इसमें 6 वृत्तों की बन पाएंगे वृत्त। इसका उत्तर पहला सही है। अगला सवाल, एक डोरी से समबाहु त्रिभुज एक वर्ग अथवा एक वृत्त बनाया जाता है, इनमें से कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम है। इस डोरी से आप समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, अर्थात तीनों की परिधि समान है। तो समबाहु त्रिभुज एक वर्ग बन गया और एक वृत्त बन गया। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। इसमें वृत्त की क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। वृत्त का क्षेत्रफल एक तार वृत्ताकार के रूप में है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप देखें, ये वृत्ताकार है, तार जो है कैसा है, वृत्ताकार है। इसी को मोड़कर इसको काटा जाएगा, मोड़ करके फिर एक वर्ग बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया। यह 2πr वृत्त की परिधि और ये 4a भुजा का वर्ग है। तो इसमें फिक्स क्या हुआ, माने इसकी परिधि इसके परिमाप के बराबर है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग की भुजा निकाल लें। तो आइए इसको पहले परिधि निकालें। परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 22 गुणे 8 बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 सेंटीमीटर। अब इससे क्या बनाया गया, 176 सेंटीमीटर से हम एक वर्ग बनाए। तो वर्ग की एक भुजा हम जानते हैं, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होती है।
अतः ये 4a 4a बराबर 176, तो a बराबर 176/4 44 सेंटीमीटर। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग a² बराबर 44 का वर्ग, तो 1936 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर पहला वाला सही है, 1936 सेंटीमीटर।